T20 क्रिकेट और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट। मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जिसमें आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे कि हम T20 में खड़े कहां पर हैं। कल जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें साउथ अफ्रीका के 5-6 खिलाड़ी भी नहीं खेले थे, मगर जो खेले हैं उसमें आप मिलर देखें, उनका स्ट्राइक रेट है 140 का, क्लासन का स्ट्राइक रेट है 141 का, अभी मार्करम नहीं खेले, उनका स्ट्राइक रेट 143 144 का है। भाइयों, उल्टी जब भी आए ना, रोका मत करो, निकाल दिया करो, क्योंकि उल्टी अपना रास्ता निकाल लेती। आज की क्रिकेट देखकर पाकिस्तान ने जिस किस्म की क्रिकेट खेली है उसकी वजह से नाक से उल्टियां निकली हैं। हारा, आप बोलेंगे नहीं जी 11 रन से हारा, 12 चेस करने थे ना, 184। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी क्योंकि नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों का आरोप है कि दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी भी पुराने दौर में ही खेल रहे हैं। जिस तरह से रिजवान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 62 गेंदों में 72 रन की पारी खेली हो, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो लगातार रिजवान की कप्तानी और रिजवान की बैटिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। और उनका कहना है कि रिजवान बिल्कुल भी पाकिस्तान की टीम की कप्तानी के लायक नहीं है। जॉनसन जो उनके ऑलराउंडर है, उनका स्ट्राइक रेट है 149 का। मैं आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी दिखाऊंगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी का भी बताऊंगा, इवन के साइम अयूब और फ़खर जमान, अगरचे नहीं खेले फ़खर जमान, मगर इन दोनों को पाकिस्तान का T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, मगर दोनों की स्ट्राइक रेट भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में वो बड़े हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर दुनिया के साथ मौजूदा करें आपको बहुत फीके लगेंगे हमारे प्लेयर्स स्ट्राइक रेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका का इंडिया के साथ सीरीज खत्म हुई जो इंडिया ने जीती थी, ये जो अभी नवंबर में खत्म हुई थी। अब मैं आपको इंडिया के उन प्लेयर्स का दिखाता हूं जो आप समझेंगे कि उनकी T20 टीम में परमानेंट भी नहीं है, मगर फिर भी आप उनका स्ट्राइक रेट चेक करें। संजू सैमसन 155 155 और तिलक वर्मा 161 और एवरेज है उसकी 51 की। सूर्य कुमार जो उनके कप्तान है वो तो खैर परमानेंट है, उनकी स्ट्राइक रेट पता कितने हैं? 167। 167 हमारी पूरी T20 की हिस्ट्री में किसी का इतना नहीं है। आगे सुने, जायसवाल जो नहीं खेले हैं 164 है, शुभमन गिल 139 है। अब मैं आपको पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स का बताता हूं कि उनका स्ट्राइक रेट कैसा है, तो आपको अंदाजा होगा। यानी 167 एक कप्तान का, सूर्य कुमार यादव का है 167 का, 160 तो उनके फिर रहे हैं ऐसे ही, जो नहीं भी खेल रहे। 161 ने तिलक वर्मा जो की जगह नहीं थी, अभी अच्छे 100 किया उसने, मगर पहले उसकी जगह नहीं बन रही थी। अभी भी उनके मेन प्लेयर आएंगे तो संजू सैमसन तिलक वर्मा खेलते ही नहीं खेलते, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी एक की स्ट्राइक रेट 155 की और एक की 161 की है, और उसकी एवरेज 50 प्लस है T20 में। सूर्य कुमार यादव की वनडे की स्ट्राइक रेट आपके मेन स्ट्रीम के कई प्लेयर्स की T20 से बेहतर है भाईजान। अब आइए, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान 125 125 की स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम 129 129 की स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान का एक भी प्लेयर नहीं है जो अभी क्रिकेट खेल रहा हो, भले बेंच पे बैठा हो, भले टीम में हो ना हो, ओवरऑल पाकिस्तानी स्ट्रक्चर में एक भी नहीं है जिसकी 140 की स्ट्राइक रेट हो। यानी तुसी कहो ना उन्होंने काट के उन्होंने पालो, किसी की भी नहीं की, जिन्होंं मर्जी कट के पालो, जिन्हों मर्जी बेंच से बैठा दो, किसी एक की भी 140 को टच नहीं कर रही है। अब देखें, रिजवान 125, बाबर आजम 129, साइम अयूब जो मैं आपको पहले जिक्र किया कि साइम और फ़खर का हम सोचते हैं कि ये बहुत T20 के हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर साइम अयूब 131 की स्ट्राइक रेट है, 25-26 मैच खेल चुके हैं। 131। इतनी गंदी बैट, इतनी थर्ड क्लास चेज। अब बहुत से लोग आएंगे, एंड तक फाइट करता रहा कप्तान रिजवान, अकेला खड़ा हुआ तो कोई सपोर्ट नहीं थी। सारा गंद, सारा का सारा गंद मेरे दोस्त रिजू ने ही बनाया हुआ था। एंड में आके यूजलेस जो है वो चौके छक्के मार के, जिस डेस्परेशन के साथ इन्होंने एंड में आके रन्स बनाए हैं, वाइडों के ऊपर 2-2 रन्स बना रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं, दी हुई विकेट मार दो, बस मार दो, आउट कर दो, बिल्कुल हिम्मत हारे हुए हैं। वो तो साउथ अफ्रीका वालों ने रन आउट नहीं किए, नो बॉलों के ऊपर भाग भाग के रन्स बना रहे हैं, एक्स्ट्रास के कुछ में 25-26 रन इन्होंने खाए। जिस डेस्परेशन में ये रन्स बना रहे थे, अल्लाह की कसम बाकी किसी टीम जो है इस वक्त वो अपने टेल एंडर से भी इस किस्म के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। उनके टेल एंडर्स भी जो है वो आगे कम से कम जो है वो टुल्ले मार लेते हैं, लेकिन इस किस्म के भागते हुए पैनिक वाले इतनी मजबूर रन्स नहीं बनाते जो कि हमारा टॉप ऑर्डर बना रहा था
18-18 साल के बच्चों के ऊपर। इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स एंड में हो गई, पूरे हो गई 107 की स्ट्राइक रेट तो हो गई। 80 रन बनाए हैं मिलर ने भी और 80 रन ही तकरीबन बनाए हैं हमारे रिजू कप्तान साहब, और दोनों की इनिंग्स में जमीन आसमान का फर्क। मिलर के जो 80 रन बने ना, उसने 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जो बनाए थे, मैंने अपने साथ बैठे दोस्त को कह दिया, मेरे के दोस्त मैच खत्म हो चुका है, हमारे पास कोई ऐसा बैटर ही नहीं है जो इस किस्म की इनिंग्स करके चला जाए। अगर आप लोग गौर करें तो मिलर के जवाब में हमें सिर्फ 2 इनिंग्स चाहिए थी, 20-20 बॉलों के ऊपर 40-40 रन की। 20 बॉलों पे 40 रन बनाने वाला हमारी टीम के अंदर कोई भी नहीं। ये है अलार्मिंग सिचुएशन कि हम 1993 बल्कि 1980s की क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई। एक मिलर की इनिंग्स हो गई थी, वहीं पर ही मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद हम जो मर्जी कर लेते, हमने नहीं करना था। हमने आज फिर उसी तरह की बैटिंग की जिससे 160-165 रन तक तो हम पहुंच सकते। वही अप्रोच के साथ चल रहे हैं। रिजवान भाई हमारे वॉल बने हुए हैं, जो दूसरा आ रहा है उसके ऊपर जो है प्रेशर पे प्रेशर आ रहा है, उनको पहली बॉल से मारना है। अब लोग कहेंगे जी बाकी भी आउट हो गया, भाई वो पहली बॉल से आके मारे इरफान खान। पहली बात तो मुझे ये बताओ, शाहीन शाह मतलब मिलर का जवाब जो था हमारे पास वो कौन था? शाहीन शाह अफरीदी। टेल अंडर जो टुल्ले मारता है उसको हमने मिलर के जवाब के लिए रख दिया था कि भाई आके जो है बचा लो हमें। इरफान खान न्याजी जो है वो पीछे वहां पर प्याज छीलने के लिए गया हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर सालन से पहले जो है वो प्याज काटता है क्योंकि उससे आंसू निकलते हैं, तो उसको ये ड्यूटी दी हुई है। और तो उसका मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा। उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या हुई कि फिर जब वो आया है उसके आते साथ ही जो है उसको बस यही था कि पहली बॉल के ऊपर मैं छक्का मार दो, नहीं तो नहीं। वो अगर 4-1 बॉलें जो है वो थोड़े सिंगल मिंगल करके रोटेट कर लेता, वो बेहतर ऑप्शन होता कि आपने जो शाहीन शाह अफरीदी को भेजा हुआ था ऊपर, वो तो उसने भी इधर उधर टुल्ले शुल्ले मार के वो वाली शॉटे शाहीन मारता है जिसका ना फील्डर को पता चलता है, ना बॉलर को पता चलता है, ना ही खुद बैटर को पता चलता है कि बॉल किधर गई है। कैमरा तो उन्होंने जो सज़ा काटी थी ना अगेंस्ट इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करने का, तो नाउ दे आर रियलाइज कि T20 में बैट फर्स्ट, और अमूमन लाइट्स में बॉल डरबन में मूव करता है जो इतना नज़र नहीं आया। क्या वजूहत हुई उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जी 6 ओवर में 43 for 3 जहाँ पे पाकिस्तान ने आउट करे, जिसमें शाहीन ने पहले ओवर में डॉसन का डंडा इनसाइड एज उड़ा दिया था। उसके बाद हैरी पॉटर साहब ने 2 आउट करे। T20 में जो 5वां और 6ठा ओवर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह 18वां, 19वां और 20 ओवर, ये 5 ओवर जो होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो पाकिस्तान ने मिस करे। मिस क्यों करे उस पर बात करेंगे। मिलर क्लर IPL में देखा था इसको जी 2012-13 में, वहाँ से इसका नाम पड़ा था क्लर। बीच में अभी पिछले 2-3 सालों में बुझा बुझा सा था, लेकिन कल उसने 82 करे, क्या फेटा लगाया, टॉप क्लास, 4 चौके 8 छक्के, 40 बॉलों में 82, स्ट्राइक रेट 206 का। चलो वो प्लेयर है। क्लासन जल्दी आउट हुआ, वो प्लेयर है कि वो फेटा लगाता है तो लगाता है, सही है। डॉसन हमारे टाइप का प्लेयर है, पाकिस्तान के स्टाइल का। लेकिन जॉर्ज लिंडे ने जो 48 कर दिए ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 24 बॉलों में 200 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के, वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि रिजवान ने बैड कैप्टनसी करी। किस सेंस में? जो बॉलिंग चेंजिंग थी ना, वो जो मैंने आपको बोला ना 5 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं, जहां पे हैरी पॉटर साहब ने, अब्रार को हैरी पॉटर बोलता हूं ना, कि उसने आउट करा था तो उसको 6ठा ओवर कराना चाहिए था। आप ये देखें कि वहां पे ये मिस्टेक करी और लास्ट ओवर सुफियान मुकीम से करा दिया। वहां पे कोई भी होता ना लास्ट ओवर में, मुफंका क्या नाम है बच्चे का, उसने 11 बॉलों में 12 रन करे। कोई अगर सुफियान मुकीम खुद भी बैटिंग कर रहा होता ना तो वो भी हिट आउट करता। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच हारी, उस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बिफर चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान की तरफ से हुई उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी भी पुराने दौर वाला क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस रणनीति के साथ अटैक करना है। जबकि
साउथ अफ्रीका की तरफ से केवल डेविड मिलर ने ही रन बनाए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका 180 रन बना सकी, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम बिखरी बिखरी सी नजर आई। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल सका। जिस तरह से पाकिस्तान हारा है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी चेस करने के मूड में दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान की टीम 160 से रन यदि ऊपर जाते हैं तो कभी चेस नहीं कर पाती और इसी तरीक़ा से हार जाती है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अभी भी पुराने दौर का क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान की टीम कभी भी 200 रन का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाती। बार बार छोटे से टोटल पर ही पाकिस्तान की टीम सिमट जाती है, जिससे पाकिस्तानियों को उम्मीदें पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गई और वो लगातार यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान T20 के काबिल नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।